सो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एनिमेक्स लवर्स एंड माय कंट्री भारत। सो आज है 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे। तो इस स्पेशल ओकेजन पर हम स्टार्ट करने वाले हैं एक और नई एनिमे सीरीज। हाँ पता है डीमन स्लेयर का एक पार्ट बाकी है, तो उसकी स्क्रिप्टिंग चालू है, तो आपको कुछ दिनों में पार्ट मिल जाएगा। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज हमारा लास्ट एक वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट दिस न्यू एनिमे। सो जस्ट बिकॉज आपने पोस्टर ऑलरेडी देख लिया है तो मैं एनिमे का नाम नहीं लूँगा। सो एनिमे की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक आदमी डर कर भाग रहा होता है और उसके पीछे ज़ॉम्बीज़ होते हैं। ज़ॉम्बीज़ वही जो इंसान को मारकर खाते हैं। सो एक्चुअली ये एक मूवी सीन होता है जो हमारा मेन कैरेक्टर नूडल्स खाते खाते टीवी के सामने देख रहा होता है। उस मूवी के सीन को देख कर वो कहता है मेरी जॉब वाली लाइफ से तो ये ज़ॉम्बी वाली दुनिया काफ़ी अच्छी है। सो 3 years ago। सो हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर का जॉब का पहला दिन होता है। उसका बॉस उसके सभी एम्प्लॉयज़ के सामने इंट्रोडक्शन कराता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी खुद का इंट्रोडक्शन देता है। वो कहता है मेरा नाम अकीरा टेंडो है और मैं यहाँ पे मन लगा के काम करूँगा। उसका बॉस उसे उसके काम के बारे में समझाता है और वहाँ से चला जाता है। बाद में अकीरा को एक लड़की आकर टकराती है। अकीरा उस लड़की को देखता है और उसे देखते बराबर ही उसे पहली नज़र में प्यार हो जाता है। लव एट फर्स्ट साइट। वो लड़की उसे उसके फर्स्ट डे के लिए बेस्ट ऑफ लक कहती है और वहाँ से चली जाती है और रात को अपने सभी दोस्तों के साथ जो उसे उसकी कंपनी में मिले थे उनके साथ पार्टी करते हैं। अकीरा उस लड़की के बारे में सोच कर कहते हैं कि हाँ मैं यहाँ पे अच्छा काम करूँगा और उस लड़की को इम्प्रेस करके उसे अपनी वाइफ बनाऊँगा। और अकीरा कहता है ठीक है फिर कल मिलते हैं। बाकी एम्प्लॉयज़ कहते हैं कल कहाँ, आज हमें काम करना है, चलो। और ऐसा कहकर अकीरा उनके साथ चला जाता है। अकीरा सोचता है ये क्या मुझे और काम करना पड़ेगा रात भर। तो उस दिन अकीरा रात भर काम करता है और 2 रातों के बाद काम करके थक हार के वो अपने घर आता है और आते बराबर ही सो जाता है। उसकी नींद तक पूरी नहीं हुई थी लेकिन फिर भी उसकी जॉब का टाइम हो चुका था। सो वो उठकर कहता है मैंने ये जॉब के लिए बहुत मेहनत की है इसलिए मैं मन लगाकर काम करूँगा और पूरे जोश के साथ फिर से अपनी जॉब के लिए चला जाता है और अपने ऑफिस में आकर मन लगा के काम करता है। लेकिन उसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हमेशा सब पर चिल्लाता रहता है। उसका पारा हमेशा साथियों आसमान पर रहता है। एक्चुअली अकीरा सोता भी ऑफिस में ही है और उठता भी ऑफिस में ही है। हाँ ये जॉब वाली लाइफ। एक एम्प्लॉय कहता है मैंने 150 घंटा ओवर टाइम किया और दूसरा एम्प्लॉय कहता है मैंने 200 घंटा ओवर टाइम किया। यहाँ पर लिटरली कॉम्पिटिशन है कि कौन सबसे ज़्यादा फ्री में काम करे। वाह। बाद में अकीरा अपना वर्क करके घर जा रहा था लेकिन तभी वहाँ पर चीफ मैनेजर आता है और उसे कहता है आज हमारा एक एम्प्लॉय मिसिंग है तो उसका काम भी तुम्हें करना पड़ेगा। इस वीकेंड तक मुझे पूरा काम कंप्लीट चाहिए तो अभी से काम करने लग जाओ। इस टाइम पर अकीरा लिटरली अपने मन के अंदर बोल रहा होगा नहीं मारो भाई मुझे मारो। सो जॉब को साइड में रखते हैं लेकिन तभी वहाँ पर ओतोरी आती है और कहती है ये लो खाना खा लो। तुम फिर खाना भूल गए बराबर है। अकीरा ओहोतोरी को थैंक्स कहता है लेकिन तभी अकीरा का बॉस ओहोतोरी को अपने कैबिन में बुलाता है और फिर अकीरा और हमें पता चलता है कि ओहोतोरी अकीरा के बॉस की वाइफ थी। ये जानकर अकीरा का दिल पूरी तरह टूट जाता है लेकिन फिर भी वो काम करता रहता है। अकीरा फिर भी काम करता रहता है। वो अपने कस्टमर से गालियाँ भी सुनता है और फिर भी काम करता रहता है। सो कहानी फिर से आती है प्रेजेंट में जहाँ अकीरा सोकर उठता है और जॉब के लिए जाने के लिए रेडी होता है। अकीरा को उसके दरवाजे पर एक रिसिप्ट मिलती है जहाँ पे उसने कार पार्किंग का बिल नहीं भरा था। वो बिल भरने के लिए ऑफिस में जाता है लेकिन वो देखता है कि वहाँ पर एक ऑफिसर एक लड़की को मारकर खा रहा है। लिटरली मारकर खा रहा है। वो ऑफिसर पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुका है और अकीरा पर हमला करता है। वो ऑफिस से बाहर निकलता है और बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ अकीरा पर हमला करते हैं। वो समझ नहीं पाता कि आखिर हो क्या रहा है। ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए वो तेज़ी से दौड़ता है। अकीरा कहता है अरे यार ये ज़ॉम्बीज़ कहाँ से आ गए, ऐसे तो मैं अपने जॉब के लिए लेट हो जाऊँगा। और फिर से वो चीफ ऑफिसर मुझे गाली मारेगा। ओ नहीं। अकीरा देखता है कि ऑलमोस्ट कुछ लोगों को छोड़कर सभी लोग ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं। उसके बाद वो सोचता है शहर में सब लोग ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं। इसका मतलब मेरी आज जॉब को छुट्टी है। लिटरली पूरा शहर ज़ॉम्बी बन चुका है और इस भाई को छुट्टी चाहिए। वाह। अकीरा कहता है यस अब मैं आज़ाद हूँ। पूरे शहर में आतंक का माहौल है जहाँ सभी इंसान डर रहे हैं ज़ॉम्बीज़ के कारण। वहाँ पर ही अकीरा खुश है और ख़ुद का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहा है। सो इससे मुझे याद आया कि अकीरा सोचता है कि अगर मरना ही है
तो ओहोतोरी को प्रपोज करने के बाद मरता हूँ ना। सो हमारा लवर बॉय तेज़ी से दौड़ते हुए हमारे ओहोतोरी के घर पे जाके पहुँचता है। वो उसकी घर के रिंग बजाता है लेकिन कोई रिस्पांस देता नहीं है। ऑलमोस्ट सब जगह पर ज़ॉम्बीज़ बैठे थे। सो अकीरा दरवाज़ा खोलता है जो ऑलरेडी खुला हुआ था। अंदर देखता है कि उसका बॉस उसके सामने खड़ा है। वो अपने बॉस से कहता है, सो बॉस, मुझे कुछ कहना है आपसे। थैंक यू, आपने मुझे जॉब दी, लेकिन आप अपने एम्प्लॉयज़ से बहुत काम कराते हैं। अब मुझे जॉब नहीं चाहिए, मैं इस जॉब से रिज़ाइन करता हूँ और ये रहा मेरा रिजिग्नेशन लेटर। और ऐसा कहकर वो अपने बॉस को ज़ोरदार टैकल मारता है और उसे बिल्डिंग से ज़ोरदार तरीके से बाहर फेंक देता है। उसके बाद वो ओहोतोरी को देखता है जो ऑलरेडी ज़ॉम्बी बन चुकी थी, लेकिन फिर भी अकीरा प्रपोज करता है। वो कहता है, ओहोतोरी, तुम मेरा पहला प्यार हो, आई लव यू। लिटरली इस प्यार को मैं क्या नाम दूँ? हर तरफ ज़ॉम्बीज़ का अटैक चल रहा है और ये भाई प्रपोज कर रहा है, वो भी एक ज़ॉम्बी को। सो अकीरा के हिसाब से ये होने वाला होता है, लेकिन होता कुछ ये है। सो ओहोतोरी अकीरा पे हमला करती है और अकीरा वहाँ से भाग निकलता है और कहता है, अलविदा मेरा पहला प्यार। सो अकीरा एक जगह पर बैठकर जूस पी रहा होता है और सोचता है, सो फाइनली अब मेरे पास टाइम है, अब मैं वो सारी चीज़ें कर सकता हूँ जो मुझे पहले करनी थी। सो अकीरा स्टाइल से उठता है और जाता है स्टोर में और वहाँ पर अपनी मनपसंद चीज़ खरीदता है और साथ में खरीदता है एक पेन और एक बुक। सो यहाँ पर हमारा इस एनिमे सीरीज़ का फर्स्ट एपिसोड ख़त्म होता है। तो हम मिलते हैं इसके अगले सेकंड एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। जाते वक्त आप सबको एक बार फिर से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ़ यू। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, सायनारा, टेक केयर, मिलेंगे दोबारा।